होगा सर? हाँ बिल्कुल आगे। थैंक यू वेरी मच। नाम मेरा नूर आलम है और अभी तो फिलहाल आरसीएम में ही पूरा जी जान दिमाग शरीर से लगे हुए हैं। पहले हम बिजनेस बड़ा करने में यकीन रखते थे, लेकिन वो तरीका मेरा गलत निकल गया और शायद आज हम जो बोलेंगे कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन बात प्रैक्टिकल है। जो फील्ड में है, जितने भी सारे आरसीएम के लीडर या आरसीएम के जाबाज साथी सिपाही फील्ड में है, कुछ चीज आपका दर्द आज मेरा स्लाइड में आपको दिखेगा, उसको नोट कर लेना। क्योंकि जो मुहिम चला हुआ है ये आईएफसी वाला 7,500 बीवी जो भी है, और सर जी का एक है 6 पीस वाला गामा, तो आप सारे साथी जितने भी साथी हैं, थोड़ा सा आप लोग, आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या सर? बंद कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा ठीक है सर। नहीं, किसी का डबल चल रहा हो तो बंद कर दीजिए। जी जी जी। तो आज थोड़ा सा, और यहाँ जितने भी मॉर्निंग सेशन में आते हैं सर, ये चीज तो गारंटी है कि ये सारे के सारे लड़ाकू हैं, सारे के सारे फील्ड वर्कर हैं, तभी आते हैं, नहीं तो रेगुलर आना पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, हर मीटिंग में, हर सेमिनार में एक चीज कॉमन होता है। जब हम लोग सेमिनार करते हैं बड़ा वाला, तो हर चीज जब भी हम लोग पूछते हैं कि क्या आपको बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ना नहीं बोलता, मैक्सिमम व्यक्ति इसमें हाँ बोलते हैं, रुचि रखते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक बदलाव ये है कि कोई भी व्यक्ति इसको, बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। किसी को पूछिए तो वो रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरल्ड में जाना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचते हैं कि अगर बिजनेस बड़ा करेंगे तो बिजनेस छोटा हो जाएगा। आपको बड़ा करना है एक मजबूत टीम। अगर मजबूत टीम आप बनाते हैं तो बिजनेस कभी भी खड़ा कर लेगा। तो हमको बिजनेस बड़ा नहीं करना है, हमको टीम खड़ा करना है, और एक ऐसा टीम कि बिजनेस कभी भी गिरे तो हिम्मत रहे उसको उठाने का, उसको आगे बढ़ाने का। तो बिजनेस बड़ा करने में फोकस कम लगाइए और टीम मजबूत करने में फोकस ज्यादा लगाइए, क्योंकि आपका ये टीम अगेन एंड अगेन एंड अगेन बहुत बड़ा मजबूत बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। टीम स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका क्या है कि आप हिंदुस्तान की कहीं भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना एरिया में नहीं। तो आप चुने, हिंदुस्तान का टीम पूरे हिंदुस्तान से चुने जाते हैं और हजारों लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वहां से 11 लोग, 15 लोगों को चुना जाता है। आप भी अपने टीम में जाके काम करें और वहां से स्ट्रॉन्ग साथी को आगे बढ़ाए, ताकि बिजनेस वो 1,000 करते हो, 500 करते हो, लेकिन क्वालिटी है उसमें, दम है उसमें, तो उसको आगे लाए, उसको आप फोकस करें। धीरे 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 आपका वो स्ट्रॉन्ग टीम का हिस्सा बनेगा। तो सर, बिजनेस को जैसे तैसे बड़ा करेंगे तो बिजनेस सर नीचे आ जाएगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे तो जिंदगी में बिजनेस नीचे नहीं आएंगे। दूसरा चीज है इसके ऊपर कि कोई आसान काम हो तो बताए। लोगों द्वारा यही बताते हैं कि कोई भी आसान टिप्स हो तो आप बताएं। आप ध्यान रखिएगा, आसान काम, कोई भी आसान काम अगर आप लेते हैं या करते हैं तो आसान काम आपको परेशान ज्यादा करते हैं। तो अगर आप परेशान ज्यादा होना चाहते हैं तो आसान काम ढूंढिए, नहीं तो एक ऐसा काम, टेक्नोलॉजी ढूंढिए अपने ही टीम में जो आप रेगुलरली कर ले और उसको आदत में शामिल कर ले। तो आसान काम की तरफ नहीं जाए, एक मजबूत टीम की तरफ जाए। और अपने पास प्रोडक्टों का भरमार है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हाईलाइट करते हैं आप, उस प्रोडक्ट को पहले यूज कर ले, यूज के बाद हाईलाइट करें। आपका दम जिस प्रोडक्ट में हो उस प्रोडक्ट को आप मीटिंग में प्रमोट करें तो रिजल्ट ज्यादा आता है। तो इसीलिए कोई भी अपना ब्रांड हो, कोई भी चीज हो, आप उसको पहले प्रमोट करें। अगर आप खुद में अगर उसको यूज नहीं करते हैं तो आप दम लगा के बोल नहीं पाते हैं, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिला वो आप नहीं बोल पाते हैं। पढ़ के बोलना और यूज करके बोलने में बहुत अंतर आ जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट को यूज करें आप, फिर उसके बारे में बोले, बेनिफिट आपको दिखेगा। चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, किसोल का हो, गामा, आप लोग जानते हैं कि बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसमें एक चीज आपको हम बताएंगे, हालांकि सर जी हर रोज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टिप देता है। गामा को एमआरपी में बेचना सीखे। जो भी व्यक्ति गामा को एमआरपी में बेचना सीख गया, उसका टीम को कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया का कोई भी व्यक्ति कमजोर कर ही नहीं सकता। आप लोग एक चीज जान लीजिए, आप सस्ते दे रहे हैं इसलिए लोग नहीं खरीदता, लोग इसलिए खरीदते हैं कि लोगों को इससे बेनिफिट है, लोगों को इससे उपकार, फायदा मिलेगा या मिल रहा है, इसीलिए लोग खरीदते हैं। तो आप ध्यान लगा ले,
महीने के इनकम आरसीएम में आते हैं, लेकिन आप अगर एक बार फोकस कर ले कि डेली का इनकम करना सीख जाए, आपका हर रोज इनकम करना सीख जाए कोई व्यक्ति, एक गामा अगर रोजाना बेच ले तो 90 रुपए का प्रॉफिट है। अगर आप भी या 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो कोई भी व्यक्ति अगर रोजाना 5 या 6 गामा बेच ले तो उसको आरसीएम में कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी ताकत उसको नेगेटिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये रोजाना का इनकम काफी चार्जेबल है। कोई भी व्यक्ति, तो आप कोई भी व्यक्ति नया एमआरपी के हिसाब से, एक व्यक्ति ने लिखा कि 140 रुपए का बेनिफिट है, बहुत बढ़िया, तो आप एमआरपी में बेचना सीखे ताकि आपको जबरदस्त बेनिफिट मिल सके। आगे अगर बात करें तो 2500 बीबी, सर ने जो बताया कि आरसीएम में एक संख्या है जो 15 लाख के आसपास है, यानी टोटल एक्टिव का 90% यही लोग हैं। अगर हम लोग फोकस करना सीख जाए कि 2500 पीवी पे हर किसी को लाना है, तो ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल तभी है जो आप ग्राउंड रूट में काम करेंगे। पेड़ मजबूत तभी बनेगा जब आपका रूट मजबूत होगा। ध्यान रखें आप सारे साथी, और 2500 पीवी हमारे रूट हैं। तो 15 लाख लोग जो 100 बीबी से लेके 2000 बीबी के नीचे करते हैं, अगर फोकस आपका वहां चला गया तो आप जितना चाहे मर्जी अपने बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं। आईएफसी क्लब आरसीएम वाले के लिए एक वरदान है, और इसमें अभी भी अपने पास आज को लेके 2 दिन टाइम है, 30 और 31। इसमें एंट्री जरूर करवाए, और इसमें एंट्री करवाने का मतलब है कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। इसको ले जाने का हम 2 तरीका आसान बता देते हैं। एक तरीका है अपने टीम में इसका फ्लेक्स प्रिंट बना सकते हैं, अपने टीम में इसका प्रिंट आउट बना सकते हैं, और हर व्यक्ति को इसको पहुंचाइए जो आपके टीम में एक्टिव व्यक्ति हो। प्लान देते समय इसको शो अप करवाए। और दूसरा है इसका रिकॉग्नाइजेशन। किसी भी व्यक्ति का पोस्ट बना के अच्छे से आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं अपने अपने ग्रुप में कि ये व्यक्ति कर चुका है, और जो नहीं किया है उसको फॉलो अप कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में भी बताएं कि भिलवाड़ा में इनॉग्रेल फंक्शन में आप जा सकते हैं। आगे की तैयारी कंपनी का बहुत बड़ा है जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। बाकी आप हर रोज इसका बेनिफिट के बारे में टीसी जी के मुंह से सुनते हैं। इसके ऊपर जो लकी ड्रॉ है उसका प्रमोशन बढ़िया से करना है, जबरदस्त तरीके से करना है, और दिखा के करना है। 4 कार मिलेगा, 4 कार मिलेगा। अगर आप अपने ये बता दिया कि 4 कार मिलेगा, तो आपको हम एक चीज बता देते हैं कि मेन चीज क्या है। अगर दिखाते हैं तो ज्यादा बेनिफिटेड है, और सिर्फ 4 बताते हैं तो उतना बेनिफिटेड नहीं है। तो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में कि क्या क्या मिलेगा। तो ये टोटल अगर आप लिस्ट अप कर ले कि इतना लोगों को मिलेगा, रोजाना दिखाते हैं आप, तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये विजय सर स्लाइड दिख रहा है ना आपको सर? यस यस, आ रहा है सर। ओके सर। तो आप सारे साथी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका दिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं दिखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। ये आरसीएम वर्ल्ड का पहला तस्वीर है, उस समय का लिया गया है जब आरसीएम वर्ल्ड चालू किया गया था। ये पुराना हो गया, लेकिन अब जो हमारा नया आरसीएम वर्ल्ड दिखेगा बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, और लगभग ऐसा दिख रहा है। जो भी साथी घूम के आए हैं, देख चुके हैं। तो आप आरसीएम वर्ल्ड ले जाने के बाद टीम में बहुत सारे लोग आज पॉजिटिव हैं, रॉयल्टी हैं, लीडरशिप हैं, टेक्निकल अचीवर हैं। तो आप सारे व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं यहाँ, जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति को हम बोलेंगे कोशिश करना है टीम के मैक्सिमम साथी को इनॉग्रेल फंक्शन में ले जाना। कोशिश यही रहेगा, नहीं जाएगा बात अलग है, लेकिन हम एंट्री जरूर करवाएंगे इनॉग्रेल फंक्शन क्लब में। देखिए, हार्डवर्क एक ऐसा चीज है जो बड़े बड़े टैलेंट को भी धो देते हैं। होगा आपके एरिया में बहुत अच्छा टैलेंट रखता हो, बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करता हो, लेकिन आरसीएम का रॉयल्टी और रूबी और टेक्निकल अचीवर वही बना है जिसके अंदर टैलेंट नहीं था। वो अच्छा काम किया, वो मजबूत काम किया, वो स्ट्रॉन्ग काम किया, और टैलेंट वाले को भी पीछे छोड़ दिया। एक चीज है 100% प्रोडक्ट यूज। इसका मतलब ये है, पिछले प्रोग्राम में भी हम बताए थे, आज भी हम बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इसको अगेन। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब ये है, आरसीएम में जो भी सामान मिलता है, अगर वो हमारे घर में बनता है, जैसे हल्दी अगर आपके खेत में लगता है, तो उसको बेच के आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना, इसको कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आपके एरिया में या आपके कहीं भी
कोई भी प्रोडक्ट आपका जमीनी उगता हो, जैसे गेहूं है तो आप अपना जमीन का आटा खा रहे हैं और आरसीएम का आटा नहीं खा रहे हैं, आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है और आरसीएम को प्यार करते हैं, तो हम बोलेंगे वो गेहूं सर बेच दे और आरसीएम के आटा को यूज करे, तो ही आपका 100% प्रोडक्ट यूज होगा। क्योंकि बोलना और अंदर से झूठ बोलना दोनों में अंतर है। आपको 100% प्रोडक्ट में आना होगा। जितने भी आरसीएम के लीडर हैं, आरसीएम के क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, आरसीएम को आगे ले जाना चाहते हैं, 100% यूज को अच्छे तरह से समझे। ग्रोथ, एक चीज हम आप आज क्लियर कर देते हैं, ग्रोथ का मीनिंग्स है कि बिजनेस को बढ़ते क्रम में जाना। लेकिन एक चीज आप सोच लीजिए कि ये जो पेड़ है ये सिर्फ एक तरफा ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये पेड़ अंदर की तरफ भी ग्रोथ कर रहा है और ऊपर की तरफ भी ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ हमेशा एक तरफा नहीं होता, बिजनेस बढ़ना ही ग्रोथ नहीं है। आपके टीम में मार्केटिंग प्लान दिखाने का संख्या अगर बढ़ा है तो वो भी ग्रोथ में शामिल है। आपके टीम में एक होम मीटिंग करने लीडर की संख्या बढ़ा है तो वो ग्रोथ है। ग्रोथ का अगर डेफिनेशन हम बताएं पेड़ को दिखा के, तो ग्रोथ हमेशा हर तरफ का होना चाहिए, ऊपरी भी होना चाहिए और अंदरूनी भी होना चाहिए, नहीं तो वो ग्रोथ नहीं कहलाएगा, वो पेड़ गिर जाएगा आगे जाके। तो ग्रोथ का मीनिंग 2-3 भाग में आप मतलब डिवाइड कर सकते हैं। एक, बिजनेस में ग्रोथ, हर महीने के बिजनेस को लिखना और इस महीने में कितना ग्रोथ किया उसको मेंशन करना। दूसरा चीज, आपके टीम में एक्शन प्लान करने लोगों का संख्या कितना था, 10 था, इस महीना बढ़ा क्या, अगर नहीं बढ़ा तो आपका बिजनेस एक तरफा बढ़ रहा है। दूसरा है वर्क रिजल्ट का, आपके टीम में वर्क रिजल्ट पिछले महीने में क्या था, अगर 3 तरफा है, 3 तरह का आपने नोट किया, 1 बिजनेस, 2 मार्केटिंग प्लान या टीम वर्क करने वाला, 3 स्टेज में सेमिनार करने वाला। लीडर अगर एक ही है और वही घूम रहा है और वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो वो रियल में ग्रोथ नहीं होगा, वो रियल में ग्रोथ नहीं है। एक क्या होगा कि आगे चल के एक पेड़ है जिसका अंदरूनी मजबूत नहीं है और ऊपर बहुत सारा फल लगा हुआ है, हल्का सा आंधी आएगा तो वो पेड़ पूरा गिर जाएगा। तो आप लोगों को भी ग्रोथ का मीनिंग को समझना है। ग्रोथ का मीनिंग एक तरफा नहीं होता, ग्रोथ का मीनिंग आपके टीम का सामग्रिक ग्रोथ को ग्रोथ बोला जाएगा, विथ इंक्लूडिंग योर बिजनेस वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड क्लब करते हैं या फिर आगे का जो भी क्राउन क्लब है, स्टार डायमंड क्लब करते हैं, तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से कर लेते हैं डायमंड क्लब, तो आपको डायमंड क्लब करना है। आप सुपर डायमंड करते थे तो आपको स्टार डायमंड का सोचना है, लेकिन आप ये सब कर रहे हैं, नीचे का आपको नहीं सोचना है, नीचे की तरफ आपको नहीं जाना है। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे अपने आप में। देखिए, लाइफ में गोल होना चाहिए। जैसे आज 2 दिन का गोल क्या होना चाहिए, मिनिमम 7,500-15,000 बीबी में हमको फोकस करना है। मिनिमम 3 महीने में जो भी नहीं है उसका डाटा निकालें, अपने टेक्निकल अचीवर से डाटा निकाल के और टीम में आप कूद जाइए। आज अभी आपको करना क्या है, 2 घंटे आपको करना क्या है, चेक करना है कितना लोगों का बीवी 5,000, 6,000 या 3,000 से ऊपर है और मिडिल ए बीवी है, क्योंकि वो ये 2 दिन में कर लेगा पूरा। तो आप जितने भी साथी हैं, आप ये ध्यान रखें कि अपना गोल को हमेशा बना के रखें और आरसीएम को समझना है इस आइसबर्ग के थ्रू। थोड़ा सा समझ ले, जो भी हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोर टीम इंक्लूडिंग बीसीजी, इंक्लूडिंग न्यूट्रीचार्ज टीम, सारा मिला के पूरे आरसीएम का 10% है, पूरे आरसीएम का। लेकिन बिजनेस जो देने वाला टीम है वो 90%, ना हम लोग वर्क में ले रहे हैं, ना हम फॉलो अप ले रहे हैं, और ये टीम हमारा आरसीएम को खड़ा रखा है या फिर हमारे बिजनेस को खड़ा रखा है। फोकस अगर करना है तो उसी 90% में करना है जहां वर्क नहीं है और जहां फॉलो अप नहीं है। अगर इन 90% लोगों को आप अपने परचेज और जो ग्रुप है लिस्ट में टेक्निकल अचीवर का, वहां से निकाल सकते हैं, यहाँ पर इनको फॉलो अप कर सकते हैं। होम टू होम, मैन टू मैन, फोन से नहीं, घर तक जाएं और लोगों को, अपने टीम के जितने भी साथी हैं, इन 90% में फोकस करवाइए। सेमिनार में इन लोगों को लाइए, मीटिंग में लाइए, कोर मीटिंग में बैठाइए, जूम मीटिंग में बैठाइए, ताकि 90% लोगों को हम आगे ला सके, जो बीसीजी आज फोकस किए। हमारे पास बहुत बेहतरीन ब्रांड है, इतना ब्रांड आ चुका है, कोई भी एक ब्रांड का हर मीटिंग में प्रमोशन हो। अपने पास अगर 50 ब्रांड है, तो अगर हिंदुस्तान में आज 1000 मीटिंगें हो रहा है, तो हर मीटिंग में कोई ना कोई ब्रांड को अगर आप प्रमोट करते हैं,
आप भी अपने छोटे छोटे प्रोग्रामों में कोई भी ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो आगे चल के ये बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ब्रांड हमको बनाएगा आगे चल के। जैसे आरसीएम का प्रोडक्ट आज बोलते ही लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये ब्रांड शायद हिंदुस्तान के 10 बड़े ब्रांडों में शामिल हो चुके हैं, इसलिए लोग मानना शुरू कर चुके हैं और खरीदना शुरू कर चुके हैं। तुलसी पेंट, अपने पास एक और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काफी बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप अभी से इसको फोकस रखें, इसको सीखने की कोशिश करें। इसको बेचने से ज्यादा सीखेंगे तो आगे चल के इसमें करोड़ों का बिजनेस आप ले सकते हैं। टाइम कम है, आगे फिर कभी मिलेंगे। मेरा लास्ट स्लाइड यही है कि लोगों को चाहिए 50,000 रुपये पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन मिलता उसको 2 रुपये ही है। मैं ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बता रहा हूं। काम आप करेंगे 2 रुपये वाला तो 2 रुपये ही आएगा, काम आप 50,000 का करेंगे तो 50,000 ही आएगा। काम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि काम करते कैसे हैं। काम करने का तरीका में बदलाव करना है। आप जो काम कल किए थे वो काम आज ही करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो कल आया था। आपको बदलना है और टीम को भी बदलने का हिम्मत रखना है, और आप उस व्यक्ति का संगत से दूर रहें जो आपको और आपके टीम को नेगेटिविटी कर रहा है, चाहे आपके सीनियर में हो, चाहे आपका जूनियरी में हो, आपका किसी भी चीज में हो और किसी भी फील्ड में हो। आपको अगर बंडल चाहिए 50,000 का, 1 लाख का, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है, नहीं तो आपको मिलेगा वही जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। कल एक व्यक्ति को आपने बोला था, मान लीजिए दिन में आप एक ही व्यक्ति को बोला तो आपको एक ही व्यक्ति रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाते हैं कि 10 आप बोलेंगे और आपकी टीम में 10 व्यक्ति बोलने वाला तैयार करेंगे, तो एक एक दिन में आप 110 120 लोगों को आप बोल पाएंगे, तो रिजल्ट भी उसी के हिसाब से आएंगे। तो दोस्त साथी, जितने भी साथी सुन रहे हैं, आप सबको बताएंगे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या आप काम कर रहे हैं। आंसर अगर हाँ है तो रिजल्ट उसी तरह से मिलेगा, और ना है तो वही चवन्नी मिलेगा। तो ये जो भी कुछ हमने बोला, आप ध्यान रखिएगा, बिजनेस में छोटा गलती बड़ा बिजनेस को खत्म कर रहा है। ये छोटा गलती को सुधार करना है और छोटा छोटा पॉइंट के ऊपर काम करना है। तो आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू विजय सर, जितेंद्र जी। जय आरसीएम नूर आलम जी। हाँ, बहुत बहुत आभार। आइए गुरुदेव विजय जी, आप आइए। जी, थैंक यू वेरी मच।